What's up my lovely friends? Hope you are doing fantastic today. So मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा चल रहा है आपका गर्मियों का छुट्टी? अब तो रामायण और शक्तिमान भी शुरू करवा दिया है। मेरे ख्याल से आप लोग फुल एंजॉय कर रहे होंगे। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो आप लोगों के मतलब बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर लिया है, तो फाइनली मजबूर होकर मेरे को बनाना पड़ा। वो टॉपिक है बेस्ट कलर फॉर सोनी A6400। और ये सोनी A6400 के लिए ही नहीं है, अगर इन सेटिंग्स को आप सोनी अल्फ़ा के और भी दूसरे कैमरों में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ से भी आपको बेस्ट कलर मिलेंगे वीडियो में। बट एक ही दिक्कत है यार, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हमारी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं जैसे मैंने बताया था, तो घर से बाहर तो निकल नहीं पा रहे, तो अब घर के अंदर रह के मैं ज़्यादा सिनेमैटिक शूट नहीं कर पाया, तो जो भी कर पाया वो आपके सामने है। तो गाइज, अगर आप उन कुछ पीड़ित लोगों में से हो जिनको लगता है कि उनके कैमरे के कलर बढ़िया नहीं आते और कैनन के ज़्यादा बेटर आते हैं और वो कलर से खुश नहीं है, तो आप लोगों को तो यार ये वीडियो देखना बनती है। और इसको देखने से पहले यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस घंटे के चिन्ह को भी दबा दो, ठीक है? चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहली जो टेक्निक गाइज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और विडंबना ये है कि उस टेक्निक के बारे में साला कोई बात ही नहीं करता है। तो वो टेक्निक है कि हमेशा बेस्ट टाइम पे शूट करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। मतलब ये नहीं कि कभी भी जब मन करा कैमरा उठा के बाहर निकल लिए और वीडियो ले ली, नहीं, दिन का कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, उसमें हमारी फुटेज बहुत ही प्यारी आती है, कलर बहुत ही नेचुरल और वाइब्रेंट आते हैं और बहुत ही सिनेमैटिक लुक आता है। तो अगर आप उन टाइम्स को फॉलो करेंगे तो आपकी कलर तो नेचुरल अच्छे आएंगे ही आएंगे, आपकी फुटेज का अपने आप ही सिनेमैटिक लुक हो जाएगा। और वो टाइम है, एक तो सुबह सनराइज होने के बाद आधे घंटे और उससे पहले आधे घंटे का जो टाइम, 1 घंटे का विंडो है, वो बेस्ट टाइम होता है शूट करने का। और शाम को सूरज छिपने से 1 घंटा पहले और सूरज छिपने के 1 घंटे बाद का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है। तो अगर आप इस दौरान अपना शूट कर पाएँ तो सबसे बढ़िया आपको कलर मिलेंगे। मेरे को पता है बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली जो वेडिंग फोटोग्राफर है उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनको तो क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन और उनकी टाइमिंग फॉलो करनी होती। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल प्री वेडिंग्स, आप प्री वेडिंग शूट करते हैं, बाहर करते हैं, प्री वेडिंग वेडिंग का सिनेमैटिक वीडियो बनाते हैं, तो आप अपने क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको इस टाइम पे आना है, उसी टाइम पे हम बढ़िया सिनेमैटिक शूट कर पाएंगे। और यार अच्छी क्वालिटी के लिए तो कोई भी आपकी बात मानेगा। मेरे को पता है यार, जितने भी लोग वीडियो देखने आए हैं वो उनके मन में कहीं ना कहीं होगा मैं उनको कोई जादुई पिक्चर प्रोफाइल बता दूं जिससे कि उनकी फुटेज एकदम सिनेमैटिक हॉलीवुड टाइप लगने लगे। अगर आप पिक्चर प्रोफाइल को यूज़ करते हैं तो आपको कलर ग्रेडिंग करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना ग्रेडिंग के पिक्चर प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं तो एक तरीके से आप अपनी वीडियो की क्लिप खराब कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कलर ग्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा दिया, कंट्रास्ट बढ़ा दिया और लट लगा दिया अपने फुटेज के ऊपर और हो गया। गाइस, कलर ग्रेडिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और इंडिया में गिने चुने लोगों को ही आता है। मतलब बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउस हैं, यहाँ मूवीज़ जाती हैं, वही लोग करते हैं कलर ग्रेडिंग। अगर आप अच्छे से कलर ग्रेडिंग जानते हैं, आपको अपने कलर्स के साथ खेलना आता है वीडियो फाइल्स की, तो ही आप पिक्चर प्रोफाइल यूज़ करिए। अदरवाइज आप क्रिएटिव स्टाइल यूज़ करिए। क्रिएटिव स्टाइल का जो मेरा फेवरेट स्टाइल है वो स्टैंडर्ड है। अगर आप स्टैंडर्ड क्रिएटिव स्टाइल को यूज़ करेंगे, अपना वाइट बैलेंस ठीक रखेंगे और DRO को आप ऑटो पे या 5 पे करके शूट करेंगे तो आपकी अमेजिंग कलर्स आएंगे, मतलब दिल खुश होने वाले कलर्स आएंगे। लेकिन अगर आप पिक्चर प्रोफाइल यूज़ करना चाहते हैं और आपको ग्रेडिंग की नॉलेज है तो मैं रिकमेंड करूँगा, पहले मैं S-Log2 रिकमेंड करता था, लेकिन S-Log2 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर प्रोफाइल है, उसको शूट करने का भी एक अलग तरीका है और उसको फिर एडिट करने का भी एक अलग तरीका है। तो मैं आपको अब जो मेरा फेवरेट पिक्चर प्रोफाइल है वो है HLG, जो कि पिक्चर प्रोफाइल 10 है। आपको वो
रिकमेंड करूँगा मैं यूज़ करने के लिए। उसकी अच्छी बात यह है कि एक तो उसमें ISO सिर्फ 125 रहता है, S-Log2 में कम से कम ISO 500 चाहिए होता है। तो एक तो आपकी फुटेज क्लीन आती है, दूसरा वो ऐसा प्रोफाइल है कि उसमें अगर आप शूट करो और धोखे से अगर आप कलर ग्रेडिंग ना भी करो तो भी वो देखने में इतना बुरा नहीं लगता। आप उसको हल्का सा कंट्रास्ट को ऊपर नीचे करोगे, थोड़ा सैचुरेशन बढ़ाओगे तो आपकी फुटेज एकदम परफेक्ट हो जाएगी। आप वो भी क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉलेज है कलर ग्रेडिंग की और आप उस पर काम करते हो तो आप उसको अमेजिंग बना सकते हो। गाइस मैं भी पिक्चर प्रोफाइल तभी यूज़ करता हूँ जब मेरे को लगता है कि प्रॉपर ग्रेडिंग मेरी फुटेज पे हो सकती है। अगर मेरे को लगता है कि मैं अपने लिए शूट कर रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ग्रेडिंग में टाइम बर्बाद करने का, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, तो मैं पिक्चर प्रोफाइल नहीं यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये पिक्चर प्रोफाइल में नहीं शूट हुई है। इसके लिए मैंने क्रिएटिव स्टाइल को स्टैंडर्ड में करके DRDO और DRO को ऑटो में करके शूट कर रहा हूँ। अगली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है गाइस वो है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस का डायरेक्ट लिंक है कलर के साथ। अगर आपका वाइट बैलेंस थोड़ा सा भी खराब है तो आप कुछ भी कर लो, कोई सा भी पिक्चर प्रोफाइल यूज़ कर लो, आपकी फुटेज की ऐसी की तैसी हो ही जानी है। तो कुछ भी करने से पहले वाइट बैलेंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऑटो वाइट बैलेंस में शूट करते हैं और 90% टाइम ऑटो वाइट बैलेंस अच्छा काम भी कर लेता है, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। वीडियो में वैसे भी गाइस आपका कैमरा मूव होता रहता है, जिसका मतलब ये है कि आपका कैमरा हमेशा कॉन्स्टेंटली अलग अलग सीन को फिल्माता रहता है और अलग अलग सीन के हिसाब से लाइटिंग चेंज होती रहती है। तो एक क्लिप में अगर आपकी लाइटिंग 3-4 बार चेंज हो जाएगी तो उसका कलर टेम्परेचर भी ऊपर नीचे हो जाएगा, इसकी वजह से आपकी फुटेज की ऐसी की तैसी हो सकती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप वाइट बैलेंस को मैन्युअली डायल करें। अंदर जाके केल्विन में वाइट बैलेंस का जो टेम्परेचर है वो खुद ही डायल करें मैन्युअली, वो सबसे बढ़िया और सबसे एक्यूरेट होता है। अगली जो एक सेटिंग हमारे कैमरे में उसको बोलते हैं हम DRO मतलब डायनेमिक रेंज ऑप्टिमाइजर। ये सेटिंग क्या करती है कि ये आपको थोड़ा सा कलर्स को वाइब्रेंट कर देती है और थोड़ा HDR लुक देती है फुटेज को, जिससे कलर बहुत अच्छे निकल के आते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस सेटिंग को या तो आप ऑटो पे रखें या फिर आप मैन्युअली इसके अंदर अलग अलग मतलब मोड वो होते हैं कि आप 1 2 3 4 5 आप खुद चुन के उस पर रख सकते हैं। आप जितना बड़ा नंबर रखेंगे उतना ही ज़्यादा HDR वाली फीलिंग आपको अपनी वीडियो में आएगी। अगली चीज़, जब भी आप फुटेज शूट करें तो मेक श्योर करें कि आप हाईएस्ट क्वालिटी फुटेज शूट करें। हमारे सोनी अल्फा के कैमरे में कई तरह की क्वालिटीज़ आती हैं। हर क्वालिटी की जो वीडियो होती है उसको एडिट करोगे तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करती है। अपने कैमरे में जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी, चाहे वो स्लो मोशन हो या फिर HD हो या फिर 4K हो, इन तीनों में जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है आप वही यूज़ करें अपने शूट्स के लिए। ओके गाइस, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ नई सेटिंग, कुछ नई टेक्निक पता लगी होगी। अब मेरे ख्याल से इन सेटिंग्स को यूज़ करके आप अपने कैमरा के कलर्स को काफ़ी इंप्रूव कर पाएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो भी कर सकते हैं और अपने सवाल वहाँ पर भी DM कर सकते हैं और वहाँ पर भी 1 to 1 रिप्लाई करता हूँ बहुत ही जल्दी। ओके, तो जाइए मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मेरे को फॉलो करिए और मैं अगली वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी आपके साथ मिलता हूँ। तब तक आप गर्मी की छुट्टियों का आनंद लीजिए। एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।